डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन की सीरीज़ में HTML फॉर्म्स का फोर्थ पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके अंदर आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वैल्यूज़ ऑफ द टाइप एट्रीब्यूट, सेकंड टॉपिक है टेक्स्ट एरिया एलिमेंट एंड लास्ट टॉपिक आज का हमारा है एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्स्ट एरिया। तो आइए बच्चों, इसको हम डिटेल में देखें। वैल्यूज़ ऑफ द टाइप एट्रीब्यूट। बच्चों, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हम कौन कौन सी वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं इनपुट टैग के अंदर, आइए इसको देखते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा वैल्यू होता है वह है टेक्स्ट बॉक्स। देखिए क्या होता है टेक्स्ट बॉक्स। डिफाइन टेक्स्ट बॉक्स टू एक्सेप्ट द इनपुट इन वन लाइन इन अ फॉर्म। बच्चों, अगर आप टेक्स्ट बॉक्स डिफाइन करना चाहते हो अपने फॉर्म के अंदर, तो वहाँ पे हम लोग इनपुट टाइप के साथ टेक्स्ट को यूज़ करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल के अंदर इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। बच्चों, यहाँ पे टाइप के साथ आपको जो वैल्यू एंटर करनी है उसका नाम है टेक्स्ट। और यहाँ पे नेम के अंदर मैंने लिखा है एफ नेम। इसका जो इंटरनल नेम है सर्वर के लिए उसको यहाँ पे असाइन किया गया है एफ नेम। ठीक है। तो अगर आप टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करना चाहते हो अपने फॉर्म के अंदर, तो वहाँ पे हमको टेक्स्ट देना होता है। आइए बच्चों, इसकी दूसरी वैल्यू देखते हैं, चेक बॉक्स। देखिए क्या होता है चेक बॉक्स। ए चेक बॉक्स अलाउज मल्टीपल सिलेक्शन फॉर द आइटम्स। अगर बच्चों अपने फॉर्म के अंदर आपको मल्टीपल सिलेक्शन देना है इस तरीके से, तो वहाँ पे हम लोग चेक बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, नेम इक्वल टू सब्जेक्ट। बच्चों, सब्जेक्ट की एक लिस्ट अगर सपोज बनाना चाहते हो अपने फॉर्म के अंदर, वहाँ पे उसमें चॉइस देना चाहते हो सेलेक्ट करने के लिए, तो उस कंडीशन पे आप इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स दे सकते हो। और नेम में मैंने रखा है सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हमारे सर्वर के लिए होगा, जो वैल्यू हमको पास करानी है सर्वर पे, तो यहाँ पे मैंने इसका सब्जेक्ट रखा है। ठीक है। तो चेक बॉक्स के लिए याद रखिएगा, हमेशा हम लोग यहाँ पे टाइप के साथ चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं। आइए बच्चों, नेक्स्ट वैल्यू देखें, रेडियो बटन। क्या होता है रेडियो बटन? देखिए, ए रेडियो बटन अलाउज द यूजर टू सेलेक्ट जस्ट वन ऑप्शन फ्रॉम अ ग्रुप। बच्चों, रेडियो बटन का यूज करके आप किसी ग्रुप में कोई एक चॉइस देना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आप रेडियो बटन का यूज करते हैं। जैसे आपने जेंडर के नाम से एक फील्ड क्रिएट किया है जिसमें मेल और फीमेल देना चाहते हैं, उसमें दो ही आपने टॉपिक दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन पे आप वहां पे रेडियो का यूज कर सकते हो। एग्जांपल में देखिए, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू जेंडर। ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट टाइप के साथ मैंने जो यूज किया है वैल्यू वो है रेडियो। ठीक। और नेम मैंने रखा है यहाँ पे जेंडर। ये हमारे सर्वर साइड के लिए है जेंडर, जो वैल्यू हमारी पास होनी है यहाँ से वो जेंडर है। बच्चों, नेक्स्ट वैल्यू हमारी देखिए, पासवर्ड। डिस्प्ले अ पासवर्ड एंट्री फील्ड। बच्चों, पासवर्ड का यूज़ करके आप पासवर्ड एंट्री फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सपोज आप लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, तो लॉगिन फॉर्म के अंदर यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है, तो वहाँ पे यूज़र आईडी के बाद जब आप पासवर्ड वाली फील्ड क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पे आपको लिखना होता है इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है। तो ये पासवर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप पासवर्ड क्रिएट करते हो। यहाँ नेम में मैंने रखा है, इंटरनल नेम में इसका एक नाम रखा है पासवर्ड। ठीक है। बच्चों, नेक्स्ट वैल्यू हमारी देखिए, सबमिट। डिफाइन सबमिट बटन। व्हेन सबमिट बटन इज प्रेस्ड, इट सबमिट्स द फॉर्म डेटा। बच्चों, सबमिट वैल्यू का यूज होता है सबमिट बटन क्रिएट करने के लिए, और जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके फॉर्म का जो डेटा होता है वो सर्वर पे बने डेटाबेस तक पहुंचाने का काम करता है ये। ठीक है। बच्चों, नेक्स्ट वैल्यू है हमारी रीसेट। डिफाइंस अ रीसेट बटन ऑन अ फॉर्म टू रीसेट ऑल कंट्रोल्स टू देयर डिफॉल्ट वैल्यूज। बच्चों, रीसेट बटन का यूज़ करके आप अपने फॉर्म को रीसेट कर सकते हो। इनकेस आपको लगता है कि आपके फॉर्म के अंदर रॉन्ग एंट्री हो गई, तब आप रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे और आपका जो फॉर्म है उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ है वो एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाती है, इरेज हो जाती है, और उसके अंदर आप फिर से एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए आपका जो फॉर्मेट होगा वो होगा इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट, वैल्यू इक्वल टू रीसेट। ठीक है। ये फॉर्मेट आपको टाइप करना होगा, और इसके बाद आप देखेंगे कि आपके फॉर्म के अंदर एक रीसेट बटन जनरेट हो जाएगी। ठीक है। बच्चों, नेक्स्ट वैल्यू देखिए, इमेज। डिफाइंस ग्राफिकल सबमिट बटन्स ऑन द फॉर्म। बच्चों, सबमिट बटन की जगह पे आप ग्राफिकल इमेज सबमिट की बनाना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पे इनपुट टाइप के साथ इमेज का यूज़ करना होगा। जहाँ पे आप पहले सबमिट का यूज़ करते थे, उस जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इमेज का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। src इक्वल टू abc.gif। बच्चों, यहाँ पे जो इमेज आपको डिस्प्ले कराना है उस इमेज का यहाँ पे लोकेशन आपको देना है।
Alt इक्वल टू मैंने सबमिट लिखा है। अगर आपको ये लगता है कि इनकेस ये इमेज अवेलेबल नहीं है सिस्टम के अंदर, तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन पे यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन शो करेगा। विड्थ इक्वल टू 55, हाइट इक्वल टू 40। ठीक है, इसकी विड्थ और हाइट भी यहाँ से आप असाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वैल्यू देखिए हिडन। बच्चों हिडन वैल्यू का यूज करके आप अपने फॉर्म में एक ऐसी फील्ड जनरेट कर सकते हैं जिसका डेटा ऑटोमेटिकली आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाता है, और स्टोर तब होगा जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपके फॉर्म के अंदर डिस्प्ले नहीं करता है, लेकिन जब आप फॉर्म में सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। जैसे आपके फॉर्म के अंदर कई सारे यूजर हैं जिनका जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है, आप नहीं चाहते हैं कि बार बार उस फील्ड के अंदर हम उत्तर प्रदेश टाइप करें, तो ऐसी कंडीशन में आपको लिखना है इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन, नेम इक्वल टू स्टेट मैंने दे रखा है, और वैल्यू में यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया गया है। ठीक है, तो जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश ऑटोमेटिकली ये सर्वर तक पहुंच जाए। ठीक है, ये बार बार आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों नेक्स्ट वैल्यू देखिए फाइल। डिफाइन अ फाइल सिलेक्शन बॉक्स दैट इज क्रिएटेड टू अपलोड फाइल फ्रॉम अ लोकल ड्राइव। बच्चों अगर आप अपने फॉर्म के थ्रू किसी फाइल को अपलोड करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे आपको देना होता है इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल। ठीक है, टाइप में आपको जो वैल्यू पास करनी है वो है फाइल, एंड नेम इक्वल टू माई फाइल। इंटरनल नेम में आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे इंटरनल नेम में मैंने यहाँ पे दिया है माई फाइल, जो सर्वर तक वैल्यू को लेके जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखिए टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। देखिए क्या होता है, डिफाइंस अ टेक्स्ट एरिया टू एक्सेप्ट द इनपुट इन मल्टीपल लाइंस इन अ फॉर्म। बच्चों अगर आप अपने फॉर्म के अंदर मल्टीपल लाइंस में कोई कमेंट देना चाहते हैं या कोई रिमार्क देना चाहते हैं, ठीक है, या फीडबैक देना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट इज जनरली यूज्ड टू होल्ड अ कमेंट सेक्शन ऑन अ फॉर्म। द टेक्स्ट एरिया टैग हैज अ स्टार्ट एंड एन एंड। बच्चों जब भी आप टेक्स्ट एरिया को यूज करते हैं तो यहाँ पे एक बार इसको ऑन किया जाता है और उसके बाद लास्ट में इसको हम ऑफ करते हैं। ठीक है, आइए बच्चों इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें। HTML है टाइटल, आइए बच्चों इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए HTML है टाइटल, क्रिएटिंग फॉर्म टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, देन बॉडी, फॉर्म एक्शन इक्वल टू एक्शन फॉर्म डॉट HTML। इसके अंदर फर्स्ट नेम जो है वो है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू f नेम, उसके बाद BR टैग यूज किया गया है। देन लास्ट नेम इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू L नेम है, फिर BR टैग का यूज किया है लाइन को ब्रेक करने के लिए, और ये दूसरा BR एक लाइन का ब्लैंक स्पेस इंसर्ट करने के लिए हो गया। देन पासवर्ड, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। बच्चों ध्यान दीजिएगा, पासवर्ड के लिए मैंने यहाँ पे पासवर्ड का यूज किया है, नेम इक्वल टू पास दिया गया है, देन BR टैग का यूज किया गया है। देखिए यहाँ पे फीडबैक के लिए यूज है यहाँ पे टेक्स्ट एरिया। ठीक है, नेम रखा गया है कस्टमर फीडबैक, उसके बाद टेक्स्ट एरिया को यहाँ पे क्लोज कर दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट नेम हो गया, यहाँ पे हमने पासवर्ड दिया, और पासवर्ड के बाद यहाँ पे हमारा फीडबैक हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है बच्चों, देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया का जो पहला एट्रीब्यूट हमारा है वो है नेम। सेट एंड इंटरनल नेम फॉर अ टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया के अंदर इंटरनल नेम असाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नेम का। ठीक है, कॉल्स, ये बच्चों नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा टेक्स्ट एरिया का। नंबर वैल्यूज स्पेसिफाइड इंडिकेट द नंबर ऑफ कॉलम्स विजिबल एट अ टाइम। बच्चों नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा कॉल्स। नंबर वैल्यूज स्पेसिफाइड इन इट इंडिकेट द नंबर ऑफ कॉलम्स विजिबल एट अ टाइम। बच्चों कॉल्स का यूज करके जो टेक्स्ट एरिया आपने जनरेट किया है उसके अंदर ये नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन कर देता है कि कितने कॉलम में आपका बॉक्स जनरेट होगा। नेक्स्ट वैल्यू देखिए रोज। नंबर वैल्यूज स्पेसिफाइड इन इट इंडिकेट द नंबर ऑफ रोज विजिबल एट अ टाइम। इसका यूज करके बच्चों नंबर ऑफ रोज आप जनरेट कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ रोज आपको अपने बॉक्स के अंदर चाहिए, यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। टेक्स्ट एरिया रोज इक्वल टू, यहाँ पे 10 लिखा है, इसका मतलब ये 10 रोज को जनरेट करेगा। बच्चों नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखिए रैप। बच्चों रैप का मतलब ये होता है कि जब बॉक्स के अंदर आप राइट करना शुरू करेंगे तो यहाँ से लिखना शुरू किया, और जब राइट साइड एज पे आपका जो कैरेक्टर है यहाँ तक पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो लाइन है वो ब्रेक हो जाएगी और यहाँ से नीचे से फिर से शुरू कर देगा। ठीक है, ये होता है हमारा रैप। इसको आपने नोटपैड में भी देखा होगा, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी देखा होगा, ये रैप का ऑप्शन हर जगह मिल जाएगा आपको, कि आपका जो सेंटेंस है वो एक बार जब कंप्लीट होता है तो ऑटोमेटिकली जो लाइन है वो नीचे से शुरू हो जाती है। ठीक है, इसमें देखिए इट कैन बी डिफाइंड एज 3 टाइप्स ऑफ वैल्यूज।
जो रैप के अंदर हम 3 टाइप्स की वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वैल्यू होती है हमारी सॉफ्ट। दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट ऑप्शन, ये हमारा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है रैप के अंदर। इट स्पेसिफाइज दैट द टेक्स्ट प्रेजेंट इन द टेक्स्ट एरिया वुड नॉट बी रैप्ड आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म। बच्चों, अगर आपने रैप के अंदर सॉफ्ट वाली वैल्यू को यूज़ किया है तो जो स्टेटमेंट आपने लिखा है वो रैप नहीं होगा जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, जो आपका स्टेटमेंट है वो एक स्ट्रेट लाइन में सबमिट हो जाएगा, वो रैप नहीं करेगा। ठीक है, सेकेंड वैल्यू इसके अंदर देखिए बच्चों, हार्ड। It specifies that the text in a text area is wraps when the submitting the form। अगर बच्चों आपने रैप के अंदर हार्ड का ऑप्शन यूज किया है तो आपका जो भी स्टेटमेंट आप टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिकली रैप हो जाएगा जब ये इस एज पे पहुंचेगा। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू बच्चों देखिए, ऑफ। डिफाइंस अ टेक्स्ट एरिया टू प्लेस द लॉन्ग टेक्स्ट इनटू वन ऑनगोइंग लाइन विदाउट रैपिंग। ठीक है, अगर आपने रैप को ऑफ कर रखा है तो ये एक स्ट्रेट लाइन में उसको शो कर देगा स्क्रीन पे। ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर देखिए, टेक्स्ट एरिया रैप इक्वल टू सॉफ्ट ऑब्लिक हार्ड ऑब्लिक ऑफ। इसमें तीनों में कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखिए बच्चों, मैक्स लेंथ एंड मिन लेंथ। देखिए, द मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलाउड टू एंटर इनटू टेक्स्ट एरिया। बच्चों, मैक्स लेंथ का यूज करके आप टेक्स्ट एरिया में डिसाइड कर सकते हैं कि कितने कैरेक्टर हमारे टेक्स्ट एरिया के अंदर टाइप होने हैं। ठीक है, ऐसे बच्चों मिन लेंथ एट्रीब्यूट का यूज करके आप ये डिसाइड कर सकते हो कि टेक्स्ट एरिया के अंदर मिनिमम कितने कैरेक्टर टाइप होने हैं। एग्जांपल देखिए बच्चों, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया मैक्स लेंथ इक्वल टू 10 एंड मिन लेंथ इक्वल टू 5। मैक्सिमम जो कैरेक्टर है वो 10 है एंड मिनिमम कैरेक्टर जो है वो 5। नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखिए बच्चों, प्लेस होल्डर। दिस स्पेसिफाइज अ शॉर्ट हिंट फॉर द एक्सपेक्टेड वैल्यू इन द टेक्स्ट एरिया। बच्चों, ये शॉर्ट हिंट प्रोवाइड कराता है जब भी आप टेक्स्ट एरिया के अंदर लिखना शुरू करते हैं। सपोज आप फीडबैक लिख रहे हैं तो आप उसके अंदर प्लेस होल्डर में फीडबैक असाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप वहां पे लिखना शुरू करेंगे, आपका जो फीडबैक यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस होल्डर के अंदर वो ऑटोमेटिकली वहां से डिसअपियर हो जाता है। देखिए, टेक्स्ट डिसअपियर्स एज सून एज अ यूजर प्लेस द कर्सर इनसाइड ऑफ द टेक्स्ट एरिया। आपने क्लिक किया, वहां पे लिखना शुरू किया, ऑटोमेटिकली वहां पे जो प्लेस होल्डर के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे जो भी कुछ आपने टाइप किया है वहां से रिमूव हो जाता है। बच्चों, नेक्स्ट वैल्यू देखिए, रिक्वायर्ड। दिस स्पेसिफाइज दैट द टेक्स्ट एरिया मस्ट बी फिल्ड आउट बिफोर द फॉर्म सबमिशन। बच्चों, अगर आपने टेक्स्ट एरिया के अंदर रिक्वायर्ड ऑप्शन यूज किया हुआ है तो जब तक आप अपने टेक्स्ट एरिया के अंदर आपको जो भी स्टेटमेंट लिखना है, जब तक आप टाइप नहीं कर देते हैं तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है, ये होता है हमारा रिक्वायर्ड का ऑप्शन। तो आइए बच्चों, इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं एक बार। बच्चों, यहाँ से देखिए, HTML हेड, टाइटल, क्रिएटिंग फॉर्म, टाइटल क्लोज, हेड, बॉडी, फॉर्म एक्शन इक्वल टू एक्शन फॉर्म डॉट HTML। फर्स्ट नेम में क्या है देखिए, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू F नेम दिया है। ऐसे लास्ट नेम के अंदर इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू L नेम है। फिर BR टैग का यूज किया गया है। पासवर्ड में देखिए यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमको पासवर्ड मेंशन करना है तो यहाँ पे इसका जो टाइप असाइन किया गया है वो पासवर्ड है और नेम इसका दिया गया है पास। उसके बाद 2 बार BR टैग का यूज किया गया है। फिर जेंडर यूज किया गया, जेंडर के अंदर 2 बार फिर से BR यूज हुए। उसके बाद मैंने यूज किया है मेल, क्योंकि जेंडर के अंदर या तो मेल होता है या तो फीमेल होता है, तो यहाँ पे हमने लिखा मेल। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू जेन है। ऐसे फीमेल के अंदर इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो है, नेम इक्वल टू जेन। दोनों में बच्चों नेम मैंने जेन रखा है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर नेम यहाँ पे आपने डिफरेंट कर दिया, जैसे सपोज एक में जेन कर दिया, दूसरे में जेन 1 कर दिया, या कुछ भी आपने यहाँ पे चेंज किया वैल्यू, तो जो मेल और फीमेल का जो हमारा रेडियो बटन बन के आएगा वो दोनों सिलेक्ट हो जाता है उसमें। ठीक है, अगर आपने मेल पे क्लिक किया उसके बाद फीमेल पे क्लिक किया तो आपका मेल भी सिलेक्ट होगा और फीमेल भी सिलेक्ट होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, नेम के अंदर जो हमारी वैल्यू होती है वो कॉमन वैल्यू होती है, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए। यहाँ पे ये कॉमन हमको रखना होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमने BR टैग का यूज़ किया। फिर मैंने लिखा यहाँ पे लैंग्वेज। फिर मैंने BR टैग का यूज़ किया लाइन को ब्रेक करने के लिए और स्पेस देने के लिए। फिर यहाँ पे देखिए इंग्लिश, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट को चूज करना है तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश लिखा गया है, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स है और यहाँ पे नेम जो है वो लैंग है। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा हिंदी है, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, नेम इक्वल टू लैंग हो गया है फिर से। देन आर्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, नेम इक्वल टू लैंग है। देन म्यूजिक है, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, नेम इक्वल टू लैंग। देन BR टैग का यूज किया गया है। फिर लास्ट में इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट किया गया है। ठीक है, आइए बच्चों इसको एक बार ब्राउजर पे करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम हमारा हमने लिखा यहाँ पे
अमित, यहाँ पे मैंने लिखा सिंह, यहाँ पे मैंने कुछ पासवर्ड लिखा, ठीक है। ये डिटेल हमारा हो गया। उसके बाद जेंडर के अंदर आते हैं, तो या तो मेल हमको यूज़ करना है या तो फीमेल करना है, तो हमने फीमेल पे क्लिक किया। लैंग्वेज के अंदर हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से सपोज मैंने इंग्लिश चूज़ किया, देन आर्ट लिया और यहाँ पे म्यूज़िक लिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से बच्चों आप रेडियो बटन और चेकबॉक्स का यूज़ अपने फॉर्म के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए HTML हेड टाइटल, क्रिएटिंग फॉर्म टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, देन बॉडी, फॉर्म एक्शन, एक्शन फॉर्म डॉट HTML, फिर वही फर्स्ट नेम लास्ट नेम पासवर्ड है। इनपुट टाइप इक्वल टू बच्चों की बार हिडन का यूज़ किया गया है। देन नेम इक्वल टू स्टेट है, वैल्यू उत्तर प्रदेश है और 2 बार BR का यूज़ किया गया है। बच्चों यहाँ पे हमको उत्तर प्रदेश वाली जो वैल्यू है वो सर्वर तक पहुँचानी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट नहीं लिखा गया है। उसके बाद अपलोड फाइल है, इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल है, देन नेम इक्वल टू माई फाइल है। आपको फाइल अपलोड करनी है तो यहाँ पे टाइप के अंदर मैंने फाइल का यूज़ किया है। देन इनपुट टाइप इक्वल टू इमेज है। बच्चों सबमिट बटन की जगह पे हमको यहाँ पे इमेज एज अ सबमिट बटन यूज़ करनी है, तो यहाँ पे हमने इमेज यूज़ किया। देन SRC में arrow.png यूज़ किया गया है। जो हमारी पिक्चर फॉर्म के अंदर शो होनी है वो arrow.png है। आल्ट का यूज़ है, यहाँ पे सबमिट बटन शो कराया है। इनकेस अगर ये पिक्चर अवेलेबल नहीं होती है तो विड्थ इक्वल टू 25 है, हाइट इक्वल टू 15 है। हमारे पिक्चर का हाइट और विड्थ यहाँ पे असाइन हो चुका है। देन इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट यूज़ है। यहाँ पे हमने एक रीसेट का बटन भी बनाया हुआ है। अगर इनकेस आपके फॉर्म के अंदर कोई रॉन्ग एंट्री होती है तो आप अपने फॉर्म को रीसेट कर सकते हैं और वहाँ पे दोबारा एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म को क्लोज किया गया है। तो आइए बच्चों इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे फिर से मैंने लिखा, एक नया नाम यहाँ पे टाइप किया गया और यहाँ पे हमने एक पासवर्ड एंटर किया। इसके बाद हम अपलोड फाइल पे आएंगे। देखिए यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन है और यहाँ पे कोई भी फाइल आप क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए माई वीडियो .mp4 आ गया। और अगर आपको ये लगता है कि एंट्री गलत है तो आप यहाँ पे रीसेट वाले बटन पे इसको क्लिक करके यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए जो भी फील्ड के अंदर आपने एंट्री की थी वो पूरी तरह से यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो एक बार फिर से आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम टाइप किया, उसके बाद मैंने लिखा सिंह एंड इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाला। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से अपनी फाइल को चूज़ किया मैंने और फाइल चूज़ करने के बाद बच्चों यहाँ पे ये देखिए एक्सेप्ट बटन यहाँ पे शो हो रहा है। हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। बच्चों इस तरीके से आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, टेक्स्ट एरिया पे। यहाँ पे देखिए बच्चों HTML है, हेड है, टाइटल क्रिएटिंग फॉर्म टाइटल क्लोज, देन हेड क्लोज, बॉडी फॉर्म एक्शन इक्वल टू एक्शन फॉर्म डॉट HTML है। फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड पासवर्ड का फील्ड है। इसके बाद फीडबैक के लिए टेक्स्ट एरिया यूज किया गया है। बच्चों टेक्स्ट एरिया का यूज हम लोग करते हैं कमेंट सेक्शन के लिए, या कोई रिमार्क देना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन लिखना चाहते हैं या कोई क्वेरी आप उसके अंदर देना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट एरिया का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइए इसको भी देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। बच्चों यहाँ से देखिए फर्स्ट नेम यहाँ पे मनीष, यहाँ पे मैंने लिखा वर्मा और यहाँ पे कोई पासवर्ड मैंने दे दिया इसके अंदर और ये आपका फीडबैक का पोर्शन आ गया। यहाँ से कोई भी फीडबैक आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये बॉक्स आपको छोटा लग रहा है तो यहाँ से इसको पकड़ के आप थोड़ा सा ड्रैग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं जो भी फीडबैक आपको देना है और लास्ट में आप सबमिट बटन पे यहाँ से क्लिक करके अपने फॉर्म को सबमिट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। आते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पे। देखिए HTML हेड टाइटल क्रिएटिंग फॉर्म टाइटल क्लोज, देन हेड क्लोज, बॉडी फॉर्म एक्शन इक्वल टू एक्शन फॉर्म डॉट HTML, फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम पासवर्ड। फीडबैक के अंदर बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा टेक्स्ट एरिया नेम इक्वल टू कस्टमर फीडबैक है, रैप ऑफ है। बच्चों रैप का ऑप्शन हमने इसके अंदर ऑफ करके रखा है। रोज 7 है, कॉलम्स इसके अंदर हमने 25 रखे हैं और इसके अंदर क्या शो कराना है ये कंटेंट नीचे लिखा है कंप्यूटर एप्लीकेशन के नाम से। उसके बाद टेक्स्ट एरिया क्लोज है, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट है, वैल्यू सबमिट रखा है। देन फॉर्म क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML, ठीक है। आइए इसको भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखिए बच्चों फर्स्ट नेम मोहित सिंह और यहाँ पे मैंने एक पासवर्ड लिखा। और बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपने रैप को ऑफ कर रखा है, ये देखिए पूरे स्ट्रेट लाइन में ये जो भी कुछ आपने लिखा ये शो हो रहा है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन में हो रहा है क्योंकि आपने उसकी वैल्यू को ऑफ करके रखा है। अगर आपने वैल्यू यहाँ पे हार्ड कर दिया, यहाँ पे जो वैल्यू आपने दिया है ऑफ, अगर आपने इसको हार्ड यहाँ पे किया और उसके बाद आपने इसको सेव किया, अब आके यहाँ पे रिफ्रेश अगर करते हैं ये देखिए आपकी जो वैल्यू है वो रैप हो जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी आपको नाम देना है वो आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए और टाइप करने के बाद आप अपने फॉर्म को अब यहाँ से सबमिट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा देखिए बच्चों,
यहाँ पे HTML है टाइटल, क्रिएटिंग फॉर्म, टाइटल क्लोज, देन हेड क्लोज, बॉडी, फॉर्म एक्शन इक्वल टू एक्शन फॉर्म डॉट HTML, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, पासवर्ड है, फीडबैक है, टेक्स्ट एरिया नेम इक्वल टू कस्टमर फीडबैक है। बच्चों यहाँ पे मैक्स लेंथ हमने डिफाइन किया है, इसके अंदर जो मैक्सिमम लेंथ है वो 8 कैरेक्टर की है और इसके अंदर प्लेस होल्डर जो है फीडबैक का और लास्ट में रिक्वायर्ड लिखा है। ठीक है, कस्टमर फीडबैक इसका नेम हो गया, मैक्सिमम इसके अंदर 8 कैरेक्टर ही हम टाइप कर सकते हैं और प्लेस होल्डर जो उसके अंदर लिख के आएगा वो फीडबैक आएगा और रिक्वायर्ड फील्ड है, इसका मतलब इसको हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो आइए इसको भी एक बार हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर लीजिए, नेम में अमीषा तिवारी मैंने कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे आपने कोई पासवर्ड दिया। देखिए यहाँ पे फीडबैक लिख के आ रहा है। ठीक है, क्योंकि प्लेस होल्डर के अंदर आपने फीडबैक दे रखा था इसलिए यहाँ पे फीडबैक शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पे बच्चों सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि रिक्वायर्ड करके रखा है जिसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना कमेंट यहाँ पे टाइप करना होगा और टाइप करने के बाद बच्चों अब यहाँ पे आप सबमिट बटन पे क्लिक करके अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं बच्चों कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल के थ्रू आपको सारी एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज़ को एक्सप्लेन कर दिया है। इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।